बैतूल में एक निजी अस्पताल के सामने स्ट्रेचर पर मिली युवक की लाश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दो परिवारों के बीच जादू टोने के संदेह से शुरू हुए इस विवाद में तीसरे पक्ष की एंट्री हुई और फिर ये मामला अपहरण फिरौती से होते हुए हत्या तक जा पहुंचा। पुलिस ने महज 9 घंटे के अंदर इस कत्ल का पर्दाफाश करते हुए अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 जून रात लगभग 3 बजे एक मारुति वैगनआर कार बैतूल शहर के राठी हॉस्पिटल के सामने रुकी। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए 3 युवक जिन्होंने कार से एक शव को निकाला और हॉस्पिटल के बरामदे में रखे स्ट्रक्चर पर शव को लिटाकर वहां से फरार हो गए। जब हॉस्पिटल स्टाफ ने जांच पड़ताल की तो वो कोई मरीज नहीं बल्कि एक लाश थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल की तो ये शव बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के साजिद सौदागर नाम के युवक का निकला, जिसका 24 घंटे पहले अपहरण किया गया था। साजिद की हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश सामने आई। यहाँ 2 परिवारों की रंजिश का गलत फायदा उठाने की नियत से तीसरे पक्ष ने वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल मृतक साजिद की पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और साजिद को शक था कि उसकी पत्नी पर उसके करीबी रिश्तेदार जादू टोना कर रहे हैं। दोनों परिवार इस बात को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इस बीच मामले में साजिद के जान पहचान के एक युवक विक्की की एंट्री हुई, जिसने 2 परिवारों की दुश्मनी की आड़ में साजिद के अपहरण और फिरौती मांगने का प्लान बनाया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिद को बैतूल बुलाया और उसका अपहरण कर उसके परिजनों से 1 लाख की फिरौती मांगी। साजिद की जान बचाने के लिए परिजनों ने फिरौती की रकम के तौर पर 90,000 रुपए भी पहुंचा दिए, लेकिन इस बीच साजिद को बदमाशों ने पीट कर मार डाला। इसमें कल रात 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव जो है अचानक कुछ लोग आए और फेंक के राठी हॉस्पिटल है उसके सामने फेंक कर और रवाना हो गए। पुलिस ने तत्काल मौके पर गए। वहाँ जो वीडियो फुटेज हमें मिला उसमें एक काले रंग की वैगनआर हमें दिखाई दी, जिसके नंबर के आधार पे हम लोगों ने ट्रेस किया तो वो गाड़ी भैंसदेही की निकली। भैंसदेही में जिस व्यक्ति की गाड़ी थी उसने बताया कि मैंने कुछ दिन पहले एक विकी खान नाम के व्यक्ति को बेचा है और इसी बीच जिसकी डेड बॉडी हमें मिली थी उसका भी हम लोगों ने शिनाख्ती करवाया तो वो भैंसदेही का ही निवासी मिला, जिसका नाम साजिद खान है। साजिद खान की कुछ दिनों पहले अपने ही रिश्तेदार से मामूली विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़े का मैटर था और जिसके चलते 4 तारीख को एक FIR थाना भैंसदेही में दर्ज हुई थी और जिसके इलाज में जिसमें साजिद आरोपी है और सामने वाला जो पक्ष है, जो विरोधी पक्ष था, वो इलाजरत था नागपुर में और इन दोनों परिवारों में काफ़ी मनमुटाव चल रहा था। विकी खान दोनों ही परिवारों का परिचित था। विकी खान ने धोखे से साजिद खान को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उसके जो साथी थे राजू खान और शाहरुख, ये भी भैंसदेही के ही निवासी हैं, इनके साथ गाड़ी में बिठा के बैतूल लाए। बैतूल में इनके कुछ साथी जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के थे उनको साथ में बुलाया, जिनमें प्रमुख नाम अभी गोलू और झांगरे का आ रहा है, जिसको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। इन लोगों ने मिलके साजिद के साथ मारपीट की और अधमरा करके इसको राठी हॉस्पिटल के सामने छोड़कर चले गए। इसी बीच विकी खान ने सोनू के द्वारा एक फ़ोन कॉल साजिद के परिवार को किया कि हमें 1 लाख फिरौती चाहिए, नहीं तो हम इसे मार देंगे। इस तरीके का फ़ोन कॉल किया। इसके परिवार वाले 1 लाख रुपए लेकर विकी को देने के लिए आए। विकी ने बताया कि हमने राठी हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया है। पूरे जो राशि है अमाउंट की 90,000 रुपये जो कि साजिद के परिवार ने विकी को दी थी वो पुलिस द्वारा रिकवर कर ली गई है और अभी जितने भी आरोपियों के नाम आए थे 100% आरोपी राउंड अप कर लिए गए हैं। पुनः पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें 1-2 आरोपी और बढ़ने की संभावना। आरोपी साजिद के शव को बैतूल के राठी हॉस्पिटल लेकर गए और शव को इस तरह वहां छोड़ फरार हुए मानो वो किसी मरीज को अस्पताल छोड़कर आए हों। साजिद का शव मिलने के महज 9 घंटे के अंदर पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया, जिसमें साजिद की हत्या करने वाले 8 में से 6 आरोपियों को बैतूल और महाराष्ट्र के परतवाड़ा जिले से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 6 आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड से पता चला कि ये पहले भी कई गंभीर अपराधों में शामिल रह चुके हैं। इस मामले में अभी आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम भाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।